अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले आप तमाम पत्रकारों का, न्यूज़ वालों का मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और आपको वेलकम करता हूं। आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, टीएमसी की तरफ से कुछ बस का इफ्तिताह है हमारे यहाँ पर और कुछ आपको अपडेट हमें देना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप तमाम लोगों से कि आप तमाम लोग तवज्जो से ध्यान दें। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मुमरा कलवा राष्ट्रवादी के शरद पवार के गुट के अध्यक्ष शमीम खान साहब, जो टीएमटी ट्रांसपोर्ट कमेटी के एक एक्टिव मेंबर हैं, कि वो अपनी बात आप लोगों के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम आलिम इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ में आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है। जिस तरीके से देश और दुनिया की हालात है, आज भी कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के हालात आप और हम सबको पता है। हालांकि ये मौजू नहीं है, लेकिन मेरे दिल की बात थी तो मैंने सोचा मैं कह दूँ मुफ्ती साहब कि आज वो हालात को देखते हुए हम जब अफ्तारी के लिए बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दिल तड़पता है और अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि आज हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छी अफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन आज फ़लस्तीन के अंदर कहीं ना कहीं आप अगर ये समझ सकते हैं कि जो हालात है वहाँ पे, जो बमबारी है, जो भी हालात है, उसको लेकर के अपने परिवार से परिवार जुदा हो चुका है। कहीं ना कहीं वहाँ पे आज अफ्तारी की और बहुत सारी चीज़ों को लेकर सहरी की क्या हालात हो सकती है, इसका हम एहसास कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ मैं तमाम, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, तमाम आलिम इस्लाम से मैं ख़ास करके फ़लस्तीन को लेकर के दुआ करने की अपील करता हूं और अल्लाह ताला से हम लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ के हालात को, फ़लस्तीन के हालात पे अल्लाह ताला वहाँ पे काबू लाए और वहाँ और देश और दुनिया के हालात बेहतर हो, वहाँ के भी हालात बेहतर हो, ऐसा हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका मौजू ये है कि आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से, आपके लाइव के माध्यम से मैं अपने शहर वासियों को, खास करके मुफ्ती अशरफ साहब, मैं थाने महानगर पालिका के अंतर्गत शुएब भाई जितनी बसेस चल रही है टीएमटी की, मैं उसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेंबर हूँ टीएमटी का और मैंने गुज़िश्ता कुछ दिनों के पहले एक ख़त दिया था थाने। हमारे टीएमटी के जो चेयरमैन हैं हमारे विलास जोशी काका, तो हमने एक 8 नवंबर को एक ख़त दिया था और उस ख़त में हमने ये मांग किया था कि थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जितनी बसेस टीएमटी की चलाई जाती हैं, उसके जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो 60 ईयर्स क्रॉस कर रहे हैं या कर चुके हैं एबाव, उनके लिए जो उनका किराया है वो माफ़ किया जाए। हमारे जो व्यवस्थापक साहब हैं उनसे भी मांग किया था मैंने, हमारे जो कमिश्नर साहब, आयुक्त महोदय हैं, उनसे भी इसकी मांग किया था खत के माध्यम से, हमारे चेयरमैन साहब से भी, कि जो सीनियर सिटीज़न है 60 ईयर्स अबाव, उनका जो किराया है उसको माफ़ किया जाए और जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए कम से कम 50% छूट दिया जाए उनके किराए के अंदर। यानी जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए 1 रुपये का किराया ना हो, थाने महानगर पालिका की बस पकड़ लें, उनको जहाँ तक भी जाना हो वहाँ तक चले जाएं, जहाँ तक बस लेके जाती हो, उसके लिए कोई 1 रुपये का किराया ना हो और हमारे ख़वातीन के लिए 50% की छूट दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे आयुक्त महोदय का, हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे जो व्यवस्थापक साहब हैं उनका और ख़ास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, कि ये सब चीज़ें हम लोगों ने आपके बात आप तक खत के माध्यम से रखा और आपने कमिश्नर साहब, खास करके कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसकी मंजूरी दी और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आपने
मंजूरी दे करके हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, हमारी ख्वातीन के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है। जिस तरीके से अगर कोई ख्वातीन को कहीं पे सफ़र करना है तो अगर उनका किराया 20 रुपये का है तो अब उनको 10 रुपये देना है, और अगर वो 30 रुपये का है तो 15 रुपये देना है, और सीनियर सिटीजन को फ्री कर दिया गया है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसलिए लाइव पे और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं है, तो कम से कम हमारे शहर मुमरा, कौसा, कलवा के अंदर, थाने के अंदर इसकी नॉलेज लोगों तक पहुंच जाए कि आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके हाथ में एक आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए शोएब भाई। वो चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड हो, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड हो, मतलब जिससे ये आइडेंटिटी हो जाए कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके एज के रिलेटेड, ये आपके हाथ में एक कार्ड होना चाहिए। और अगर हमारी ख्वातीन बहनें हैं तो उन्हें कोई भी आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए 50% की छूट दे दी जाएगी। और अगर सीनियर सिटीजन ख्वातीन बहनें भी हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज किराया हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इसका लाभ उठाएं हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, और इसके लिए मैं खास करके, हमारे साथ में एक सीनियर सिटीजन रहते हैं, यहाँ मौजूद नहीं हैं, हंगामा आजमी साहब। मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि समीम भाई, आप टीएमटी मेंबर हैं, क्यों नहीं इसके लिए आप सभाग्राम में आवाज़ उठाते हैं, क्यों नहीं इसके लिए आप हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं कि हमारा किराया माफ़ हो जाए। तो मैं अपने उस करीबी साथी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं हैं, हंगामा आजमी साहब, जिन्होंने मुझसे इसकी मांग किया था, मैं हंगामा आजमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी मांग को शमीम खान ने खत के ज़रिए, शमीम खान ने सभागृह के ज़रिए आवाज़ उठाई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा हमारे शहर वासियों को मिला है। तो इसका आप लाभ उठाएं। मैं आपके माध्यम से यही जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ। कुछ अगर कहना है तो पूछिए मेरे। बाकी बस को लेकर के तो आप लोग ये जानते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल चुकी है। मुझे आप लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है, खास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने। इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं इस पद पे बना रहूँगा, मैं अपने शहर के लिए एक खादिम बन के काम करता रहूँगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। समीम भाई, जैसा आपने बताया कि बस फ्री रखी गई है, तो आप ही के जो पार्टी से अलग हुए हैं अजीत पवार, उन्होंने भी एक ऐलान किया था कि नजीब मुल्ला की तरफ से बस फ्री रखी गई है, तो इसमें होड़ क्यों लगी है फ्री? आप पहली बात तो गलत सवाल कर रहे हैं मुझसे। देखिए, मैंने जो बात किया है, मैंने थाने महानगर पालिका की बात किया है, मैंने यहाँ की बस की कोई बात नहीं किया। जो बसें चलती हैं, मैं टीएमटी का मेंबर हूँ, मैंने जो काम किया है मैंने आपसे उसकी बात किया है, ये बस की बात मैंने आपसे नहीं किया। राहुल गांधी जी हैं, तो मैं अपने तमाम यूथ से, तमाम शहरवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि कल आप लोग मुमरा वाई जंक्शन पे सुबह 10:30 बजे पहुंचे पूरी ताकत के साथ, और राहुल गांधी जी हमारे शहर में आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात है, और ये इंशाअल्लाह ताला दिन और वक्त हमारे शहर के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। तो कल आप लोग यहाँ तशरीफ लाएं। आगे इसके रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मुफ्ती अशरफ साहब और शेख भाई खुद आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मुमरा हमारा वो शहर है जिसने हमेशा अमन का, पीस का पैगाम दिया है लोगों को। और मुमरा वो शहर है कि कौसा की जो जामा मस्जिद आप हजरात देखते हैं, एक दौर, एक ज़माना ऐसा भी गुजरा कि महात्मा गांधी यहाँ से जब गुजरे तो उन्होंने जामा मस्जिद के पास ठहर कर वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं मुल्क की आज़ादी की, उनसे बात की। आज उसी शहर के अंदर हमारे जनाब राहुल गांधी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे MLA डॉक्टर अवार्ड साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि देश में एक आंधी है और वो सिर्फ राहुल गांधी है, तो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप मीडिया के थ्रू मैं ये पैगाम, ये मैसेज, ये संदेश देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आज देश के जैसे हालात है आप सभी को मालूम, चाहे वो मीरा रोड के हालात हो या फिर मणिपुर के हालात हो या फिर करप्शन हो जो बाउंस का, आप ही के ज़रिए हमको मालूम पड़ा कि गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसने SBI के थ्रू BJP को
1300 करोड़ बाउंड्स में इन्होंने पैसा दिया। इतना बड़ा करप्शन सुप्रीम कोर्ट ने खोला। राहुल गांधी साहब का तशरीफ ला रहे हैं और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, बारिश हो या आंधी, अब सिर्फ होगा राहुल गांधी। कल हमारे अध्यक्ष जी शमीम खान साहब और हमारे चहीते एमएलए डॉक्टर श्री अवार्ड साहब और भाई साहब शानू भाई और तमाम नगर सेवक और हमारी तमाम पूरी टीम मौजूद होगी। मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ, राहुल गांधी साहब ने एक मरतबा कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और तमाम न्यूज़ वालों को इब्राहिम भाई जमा किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी साहब ने कहा था कोई न्यूज़ चैनल वाला ना आए, सारे यूट्यूबर्स आए और आप तमाम यूट्यूबर्स को बुलाया था उन्होंने और आप ही के सामने कहा था कि मेरी आवाज़ असल कोई पहुंचा सकता है तो वो यूट्यूबर्स है, वो न्यूज़ वाले हैं। तो कल राहुल गांधी साहब तशरीफ़ लाएंगे, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर वहाँ पर तशरीफ़ लाएं और जो उनका अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, ये पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर फैले। मैं यही उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शरद पवार पार्टी द्वारा जो है किस तरह का इंतजाम किया गया है? देखिए, इंडिया अलायंस का इंतजाम शुरू बताइए आप। इंडिया अलायंस बताएंगे, शुरू बताएंगे। ऑलमोस्ट मुफ्ती साहब ने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया है। इंतजाम बता दीजिए आप। और ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है, ये सिर्फ नेशनल फ्लैग के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं। मणिपुर टू मुंबई 6700 किलोमीटर की यात्रा 2 दिन में खत्म होने वाली है। लास्ट एक दिन खत्म होने के पहले वो मुमरा में इतिहास लिखा जा रहा है। सच है कि इतिहास लिखा जा रहा है। मैं अपनी एक छोटी सी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहूँगा, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस इतिहास का हिस्सा बनिए। मुमरा खोसा में राहुल गांधी जी कल 10:30 बजे तक पहुँचेंगे। आप सब लोग, जो लोग भी ये आवाज़ सुन रहे हो, इस न्याय यात्रा का हिस्सा बनिए और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराइए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने